नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस का सेट 5, जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए बिना देर किए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। यानी भारत के यह ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। और भारत के ईस्टर्न पार्ट में आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो नॉर्थ ईस्ट आता है उसमें 7 सिस्टर बहन है। यानी जो 7 राज्य है उसमें आप लोग का कौन नहीं आता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 सिस्टर राज्यों में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम। सिक्किम में जो 7 सिस्टर राज्यों में नहीं आता दोस्तों, ठीक है। और सिक्किम आपका अंगूठा की तरह है, ठीक है। ये आपका अंगूठा की तरह है, ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो यह भारत के अनुच्छेद 148 में महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यह आपका आता है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। और अभी वर्तमान में कौन है? तो यह है यह अभी GC मुर्मू, ध्यान रखना है, GC मुर्मू। इसके पहले थे मनोज कुमार सिन्हा, ठीक है। और वह अभी बन गए हैं मनोज कुमार सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और अनुच्छेद 352 किस संबंधित है? अनुच्छेद 352 है ये आपका राष्ट्रीय आपात, ध्यान रखना है। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। और अनुच्छेद 280 ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो आप लोग ऑप्शन से चुन सकते हैं दोस्तों। भगत सिंह, आप लोग को पता होगा इनका मृत्यु जो फांसी हुआ था 23 मार्च 1931। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे मूवी में देखा होगा। तो भगत सिंह उस समय बहुत ही जवान थे, यानी 30-32 साल के मैक्सिमम थे। तो आप लोग को ऑप्शन से भी चूज करके बनाना होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग को सिर्फ ये नहीं कि आप लोग को हर क्वेश्चन याद है, आप लोग को अपना टैक्टिक थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। आप लोग को क्या करना है, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि आप ऑप्शन से चूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको ऑप्शन से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ आप लोग को। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह से संबंधित थे कुंवर सिंह। तो यह इन्होंने बिहार से प्रतिनिधित्व किया था। मंगल पांडे थे, तो ये कहाँ से किए थे? यह मेरठ से किए थे, इन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया था। और हजरत महल कहाँ से किए थे? तो यह लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? तो यह टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार को, तो आप लोग को इसका कमेंट में बताना है, खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहते थे? और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता इसे किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग यक्षगान कर्नाटक का, यह सही है बिल्कुल। सतरिया है जो यह आसाम का है, ठीक है, यह आसाम का। और आपको ध्यान रखना है, यह आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल कितनी है? टोटल है 8। और कलारी पट्टू कहाँ का है? तो एक कलारी पट्टू आपका केरल का है, और यह एक मार्शल आर्ट है कलारी पट्टू, ध्यान रखना है। और गोमीरा क्या है? तो यह एक मुखौटा नृत्य है, ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहुत मुखौटा नृत्य होता है, यह गोमीरा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम लोग वाशिंग सोडा का यूज करते हैं। वाशिंग सोडा का सूत्र हो गया Na2CO3
10H2O, ध्यान रखना आप लोगों को। और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो गया, NaHCO3। चूना को हम लोग क्या बोलेंगे, तो चूना को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रजाक भारत आया था। तो ये आया था भारत से आया था, ठीक है, ध्यान रखना है। मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रजाक आया था, तो अब्दुल रजाक भारत से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, मानस नदी किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। तो यह करती है भूटान से। और आप लोग को ध्यान रखना दोस्तों, मानस नदी और मानस नाम से ही मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मानस राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का असम राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो यह हुआ 1911 ईस्वी में। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया और इसका निर्माण हुआ 1911 में। और यह किसके आगमन में हुआ था, तो यह ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ और उस समय जॉर्ज पंचम आने वाले थे, इस कारण इसका निर्माण किया गया था उनके स्वागत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश जातियों में विभाजित था। तो 7 जातियों में विभाजित था। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कब आया था। तो यह लगभग 324 ईसा पूर्व, ठीक है, 324 ईसा पूर्व अप्रॉक्स में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे कमेंट करके बता सकते हैं कि कब हुआ था। इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट मुझे यह पता है कि 320 से 330 ईसा पूर्व के बीच में यह आया था मेगास्थनीज, ठीक है। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी है, इंडिका नामक पुस्तिका लिखी है मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ किया। तो यह किया 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से, तो महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से, महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने साल 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री प्रतिबंधित करने का फैसला किया। तो यह किया ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, हाल ही में 38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह किया गया ब्रुनेई में। और ब्रुनेई की राजधानी क्या है, तो ब्रुनेई की राजधानी हनोई है ना, ध्यान रखना है। वियतनाम की राजधानी शायद हनोई है दोस्तों, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ। और दोहा किसकी राजधानी है, दोहा है कतर की। नई दिल्ली भारत की और मास्को रूस की राजधानी है। ब्रुनेई का आप लोग को कमेंट करके बताना है। डेविस कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता। तो यह जीता है रूस ने, ठीक है। और यह क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ICAR एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेविस कप 2021 का विजेता टीम रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, भारत के बधावन बंदरगाह भू स्वामित्व मॉडल में विकसित किया जा रहा है। बधावन अवस्थित है, कहाँ स्थित है, तो बधावन अवस्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया। तो यह किया है अंजू बॉबी जर्व। और यह कहाँ की रहने वाली, तो यह केरल की रहने वाली है। और यह लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है, लॉन्ग जंप, ध्यान रखना आप लोग को, लॉन्ग जंप की खिलाड़ी हैं दोस्तों। मैरी कॉम आपको मुक्केबाजी से, स्मृति मंदाना क्रिकेट और हिमा दास एथलेटिक्स यानी दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं यहाँ पर, भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो यह किया गया भारत और USA के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो यह है भाग 21 में, ठीक है। अभी तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, बट आप लोगों को 371 है जो शायद नागालैंड में है, जो इसी भाग से संबंधित है, भाग 21। और भाग 20 आप लोगों को पता होना चाहिए, यह संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखो यहाँ पर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म
का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो यह मिला अरुणाचल प्रदेश का मूवी है वाटर ब्यूरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर। हाल ही में ईरान द्वारा अपनी नई मुद्रा तोमान के प्रचलन का निर्णय लिया गया। तोमान से पूर्व ईरान की मुद्रा का क्या नाम था? तो उसकी मुद्रा का नाम था रियाल। ठीक है, और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स 10 लाख का नोट किसने जारी किया है? मैंने यह आपको बता दिया है कि हाल ही में 10 लाख का नोट किस देश ने जारी किया है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है, और इसका आंसर मैंने आप लोग को बता दिया दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।